Hello students, again we are with the poem How to Tell Wild Animal. This is a poem in the book First Light in 10th class. So wild animals, जंगली जानवर. तो ये पोएम दिखाएगी आपको कि कैसे किसी जानवर को देखकर बताया जाए कि वो जंगली है. अब ये तो हमें देखने से ही पता लग जाएगा कि वो सामने जो जानवर है वो जंगली है या पेट है. बट दिस इज एक्चुअली ह्यूमरस पोएम, बड़ी हास्यास्पद है. एक आइडिया यहाँ पर पोएट सिर्फ इतना ही दे रहा है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको इंट्रोड्यूस कराना है कि उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उनमें स्पेशलिटीज़ हैं. बट थोड़ा सा उसका तरीका कैसा है, ह्यूमरस, एक मजाकिया तरीके से वो यहाँ पोएम को शो कर रहा है. एक एनिमल वर्ल्ड, एनिमल किंगडम को हमारे सामने पोएट बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ प्रेजेंट कर रहा है. सो लेट्स स्टार्ट कि कैसे बताया जाए कि सामने वाला जानवर जंगली है, वाइल्ड है. इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट. पोएट कह रहा है कि अगर कभी मौका लगे, बाई चांस आप कहाँ जाए, पूर्व के जंगलों में जाए, पूर्व डायरेक्शन वाली जंगल में जाए. एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट. और अगर वहाँ आपकी तरफ, एडवांस का मतलब आगे बढ़कर आना, आपकी तरफ कोई जानवर बढ़कर आए, कैसा जानवर आपके सामने आ जाए, लार्ज साइज में बड़ा, एंड टाउनी. टाउनी वो कलर होता है जैसे बादाम का कलर होता है, बादामी रंग को हम यहाँ पर टाउनी शो किया गया है. बादामी रंग का जानवर और बड़े साइज का जानवर आपके सामने आ जाए. इफ ही रोर्स एट यू, और वो क्या करे, आपको देखकर दहाड़े, एज यू आर डाइन. अब देखो यहाँ डाइन लगाया गया है, एक्चुअली ये क्या बन रहा है, डाइन. मीनिंग इसका डाइन की इतनी जोर से दहाड़े जैसे आप मर ही जाओ. अब नेक्स्ट थिंग होगी, यू विल नो इट इज द एशियन लाइन. तो आपको पता लगेगा कि जो सामने वाला जानवर है वो कौन है, एशियन लाइन है. तो यहाँ एशियन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक क्या दिखाई गई है, कहाँ मिलता है, इन द जंगल्स ऑफ ईस्ट. और वो कैसा होता है, लार्ज होता है और टाउनी कलर का होता है, और वो बहुत ज़्यादा जोर से दहाड़ता है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, देखो यहाँ डाइंग की जगह डाइन लगाया है. और ये क्यों किया गया है, शॉर्ट क्यों किया गया है, यहाँ देखिए डाइन एंड लाइन, ये राइम स्कीम को मैच करने के लिए यहाँ डाइंग की जगह डाइन यूज कर दिया गया है. ओके, तो आपको यहाँ दिखाया गया कि एशियन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है. It is found in the jungles of east and it is large and tawny beast and it roars very loudly. Next one is a tiger. Or if sometime when roaming around a noble wild beast greets you. और अगर कभी roaming, घूमते हुए, इधर उधर घूमते हुए, a noble wild beast. अब देखो टाइगर को क्या कहा गया है, नोबल, उत्तम किस्म का, आदर्श, एक जंगली जानवर है, आदर्श. ग्रीट्स यू, ग्रीट का मतलब होता है वेलकम करना, स्वागत करना. और आपका स्वागत कोई एक जंगली आदर्श जानवर करे विद ब्लैक स्ट्रिप्स, और उस पर क्या होगी, काली धारियां होंगी, और येलो ग्राउंड. यहाँ ग्राउंड आपका यूज किया गया स्किन के लिए. उसकी येलो स्किन पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होंगी. तो ये तो आप समझ गए होंगे कि टाइगर है और उसकी येलो स्किन होती है और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स होती है. नोबल दिखाया गया है. जस्ट नोटिस इफ इट ही ईट्स यू. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न. तो आप सिर्फ वहाँ पर तभी ध्यान देना, इफ़ ही ईट्स यू, कब, अगर वो आपको खा जाए तो ध्यान देना. क्या ध्यान देंगे, ये जो सिंपल रूल है कि वो जब आप के सामने वो आए और आपको खा जाए, तो आप इस रूल से क्या सीखेंगे, द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न. डिस्कर्न का मतलब होता है रिकॉग्नाइज, पहचानना. तो आप क्या पहचानेंगे कि वो जो वाइल्ड बीस्ट है वो कौन है, बंगाल टाइगर. तो बेसिकली ये ह्यूमरस ही हुई ना कि जब वाइल्ड ये एनिमल सामने होगा तो आपको ग्रीट कैसे करेगा, आप समझ सकते हो कैसे ग्रीट करेगा. और जब आपको वो खाई जाएगा तो फिर सीखने के लिए रह क्या जाएगा. तो नेक्स्ट वन, इफ स्ट्रोलिंग फॉर अ बीस्ट यू व्यू. स्ट्रोलिंग का मतलब यहाँ अगेन चहलकदमी करते हुए, घूमते हुए, फोर्थ आगे की तरफ और आगे. और अगर और आगे आप ज़्यादा जाते हैं, जंगल में घूमते हैं, अ बीस्ट यू व्यू, आपको एक जानवर दिखाई देगा. हुज हाइड, यहाँ हाइड का मतलब है स्किन. अगेन उसकी जो स्किन है विद स्पॉट्स, उस पर क्या है, स्पॉट्स है, धब्बे हैं. इज पेपर्ड, धब्बे बिखरे पड़े होते हैं. पेपर्ड जैसे हमारी पेपर होती है ना, काली मिर्च, उसके जैसे काली मिर्च के जैसे धब्बे वहाँ पर उसकी स्किन पर दिखाई देंगे. एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू. अब देखो ये लेफ्ट एग्जैक्ट क्या होता है, ये होती है आपकी एग्जैक्ट फॉर्म, लेफ्ट, उछलना, छलांग लगाना. तो जैसे ही वो आप पर छलांग लगाए, यू विल नो इट इज द लेपर्ड. आपको तो फिर क्या पता लगेगा कि वो क्या है, एक तेंदुआ है. यहाँ तेंदुए की कैरेक्टरिस्टिक दिखाई गई है कि वो अपने शिकार को कैसे मारता है, उछल कर. और उसकी स्पॉट पर, यहाँ स्किन पर क्या होते हैं, स्पॉट्स होते हैं ब्लैक कलर के. That will do no good to roar with pain
ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। और वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं करेगा, सिर्फ दहाड़ेगा, एक पेन के साथ में दहाड़ेगा और क्या करेगा, ही विल लैप एंड लैप अगेन, बार बार कूदेगा। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये अपने प्रे को, अपने शिकार को कैसे मारता है, उसके ऊपर बार बार उछल के। तो यहाँ आपको 3 जानवरों के बारे में दिखा दिया गया है, एशियन लायन, बंगाल टाइगर एंड लियोपर्ड। नेक्स्ट वन, if when you are walking around your yard means आपका जो आंगन होता है, you meet a creature there, अगर आप कहाँ घूम रहे हैं आंगन में, आंगन के आसपास, तो आपको एक प्राणी मिलेगा, creature means प्राणी, वहाँ एक प्राणी मिलेगा, who hugs you very very hard, be sure it is a bear। तो वो क्या करेगा, आपको जो बियर होता है वो आपको बहुत ही हार्ड वे में आपको हक करेगा, गले लगाएगा, सख्ती से गले लगाएगा। तो आप बी श्योर, यकीन कर लेना, निश्चय कर लेना कि कौन है, किसने हमें गले लगाया है, एक बियर ने। इफ़ यू हैव एनी डाउट, और फिर भी अगर आपको शक होना कि नहीं ये बियर नहीं है, आई गेस, पोएट कह रहा है कि मैं अनुमान लगाता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, तो वो क्या करेगा, आपको एक और दुलार, एक और बार सहलाएगा। तो यहाँ दिखाया गया कि जो बियर हैं वो पेट में भी होते हैं, ह्यूमंस के साथ फ्रेंडली भी होते हैं और साथ साथ में वाइल्ड भी होते हैं। उनका तरीका होता है शिकार का, उनको गले लगाकर, हार्डली गले लगाकर उनकी जान ले लेते हैं। सो नेक्स्ट वन, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे और नोविस माइट नॉन प्लस। अब एग्जैक्ट इसकी लाइन होगी, ये पैसिव वॉइस यहाँ यूज किया गया, माइट बी नॉन प्लस, मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो अगर आपको बीस्ट ऑफ प्रे, शिकारी जानवरों को पहचानना है, डिस्टिंग्विश, उनमें फ़र्क करना है, नोविस क्या होता है, एक नौ सीखिया जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, वो नॉन प्लस होता है कंफ्यूज होना। एक नौ सीखिया होता है वो कंफ्यूज हो सकता है ये शिकारी जानवरों को पहचानने में, अगर सामने कई ऐसे वाइल्ड एनिमल्स आ जाए, किसी को ज़्यादा नॉलेज ना हो तो वो शायद कंफ्यूज हो जाए कि सामने वाला जानवर क्या है। तो यहाँ डिफरेंस बताएगा आपको, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम हाइना दस। तो किस में डिफरेंस दिखा रहा है, क्रोकोडाइल एंड हाइना। हाइना क्या होती है, लकड़बग्गा, क्रोकोडाइल जो आपका मगरमच्छ होता है। तो इन दोनों में हमेशा कैसे डिफरेंस बताएंगे, हाइनाज कम विद मैरी स्माइल। जो हाइना होती है ना, लकड़बग्गा, वो उसके ऊपर क्या होती है, उसका फेस ऐसा दिखता है जैसे स्माइली है, मैरी, खुशी वाली स्माइल। हालांकि जानवर का ऐसा नहीं बता सकते हम कि सैड है या फेस है, स्माइल उनकी ऐसे अपीयर नहीं होती है, बट उसकी अपीयरेंस ही, हाइनाज का फेस की बनावट ही कुछ ऐसी है, हमें ऐसा लगता है कि ये स्माइल कर रही है। बट इफ दे वीप, और अगर वो सामने जो जानवर है वो हंसे, मतलब उसके फेस पर स्माइल हो, तो समझ जाओ कि हाइना है। बट इफ दे वीप, अगर वो एनिमल रो रही हैं, दे आर क्रोकोडाइल्स, तो आप क्या समझ जाओ कि वो मगरमच्छ है। अब ये क्या दिखा रहा है आपको कि हाइना के फेशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, स्माइल जैसा, और क्रोकोडाइल, ये आपने सुना होगा ना, मगरमच्छ के आंसू, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि झूठे आंसू, सच्चाई के, तकलीफ के आंसू नहीं होते। यहाँ एक गुण उसका बता रहा है कि जो क्रोकोडाइल के आंसू आते हैं वो ऐसे नहीं, वो कब आते हैं, जब अपने शिकार को वो गले से नीचे उतारता है ना, तो उसकी आंखों से पानी निकलता है। अब ये तो क्या दिखाया गया, उसके लिए दुखित आंसू थोड़ी ना है, तो ये इसकी बॉडी का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जब शिकार को गले से नीचे उतारेगा तो आंखों से पानी आएगा। बट सामने वाला कोई देखे अगर, तो क्या सोच रहा हो, जैसे इसने जो शिकार किया है उसकी मौत पर शायद आंसू बहा रहा हो, रो रहा हो, तो इसलिए बुलाते हैं मगरमच्छ के आंसू। तो दिखा रहा है अगर वो जो सामने वाइल्ड एनिमल है वो उसके फेस पर स्माइल दिखे तो हाइनाज है, और अगर वो रो रहा है, टीयर्स हैं, तो समझ जाओ क्रोकोडाइल है। नेक्स्ट एंड द लास्ट, द ट्रू चैम्पियन इज स्मॉल। अब ये कौन दिखाया गया है, गिरगिट। तो एक जो सच्चा गिरगिट है ना, वो स्मॉल, छोटा होता है, साइज दिखाया गया है कि साइज में छोटा है। लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, और किस प्रकार का जानवर है, किस प्रकार की चीज़ है, लिजार्ड, एक छिपकली होती है, वैसा ही कुछ है ये। ही हैजंट एनी ईयर एट ऑल, और इसके पास ईयर्स नहीं होते, एंड नॉट अ सिंगल विंग, पंख भी नहीं होते इसके पास। एंड इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द चैम्पियन यू सी। और कह रहा है कि अगर पेड़ पर कुछ नहीं है ना, तो आपको क्या दिखेगा, सामने जो आपको जो जानवर दिख रहा है वो कौन है, गिरगिट है। तो ये दिखाए गए हैं कि गिरगिट के पास ना वो लिजार्ड की जैसे चीज़, ये क्रिएचर है, छोटा है साइज में, ईयर्स नहीं होते, विंग्स नहीं होते, और कहाँ रहते हैं, पेड़ों पर, वो बुशीज में, झाड़ियों में और पेड़ों पर रहते हैं।
ओके, सो बेसिक आइडिया ये यहाँ दिखाया गया है। इन सारे जानवरों के बारे में, एनिमल्स के बारे में आपको कुछ अलग इनकी कैरेक्टरिस्टिक दिखाई गई हैं, जो शायद आपको आज तक ना पता हो, या पता है तो भी आप यहाँ पर इंजॉय करते हैं।